नमो नमः मित्रों, एक बार पुनः है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल देववाणी सर्वप्रियम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि हमारा जो क्रम चल रहा है, मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षा की पात्रता परीक्षा के बाद जो दूसरा पेपर होने जा रहा है सुपर टेट, उसमें संस्कृत से संबंधित जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसके छोटे छोटे पार्ट पर हम डेली चर्चा कर रहे हैं आपसे। उसी क्रम में वैदिक साहित्य चल रहा है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, वैदिक छंद। मित्रों, जैसा आपको मालूम है कि वेद को समझने के लिए वेदांगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वेदांग क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा आपसे आगे करेंगे। वेदांग में एक उसका अंग है छंद। छंदः पादौ तु वेदस्य। ये छंद जो है वेद पुरुष का चरण कहा गया है, पैर कहा गया है। अब इसलिए हम आपको चर्चा इसलिए इसका कर रहे हैं क्योंकि वेद का ये बेसिक चीज स्टार्ट कर रहे हैं, इससे छोटी छोटी बातें पहले क्लियर होती चली जाए। बाकी जो वेदांग बचे हैं उन पे हम आपसे बातें चर्चा करेंगे। तो वेदांग में जो छंद है इसके बारे में समझ लीजिए कि वेदों के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। 6 वेदांगों के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। जैसे कि वेदों का जो अर्थबोध है वो कौन बताता है हमको, व्याकरण और निरुक्त। और सही उच्चारण का ज्ञान कौन कराता है, शिक्षा और छंद। तथा वेदों का जो याज्ञिक प्रयोग है वो कल्प और ज्योतिष से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो वैदिक छंद चूंकि उच्चारण का ये हमारा प्रमुख अंग है। छंदस छंद है क्या? छंदस छंद धातु से असुर प्रत्यय शब्द से बना हुआ है। इसका सामान्य अर्थ होता है आच्छादित करना अथवा स्तुति का साधन, स्तुति का माध्यम होता है। कात्यायन ने अपने सर्वानुक्रमणी में छंद का एक लक्षण दिया था, यदक्षर परिमाणम तत्छंदः। यदक्षर परिमाणम तत्छंदः वेदांग का एक प्रतिनिधि ग्रंथ है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, छंदा सूत्र, जो पिंगल ऋषि का था। उसमें लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के छंदों का उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। यहाँ पर हम वैदिक छंदों की सामान्य चर्चा करेंगे कि वेद में मुख्यतः 14 छंदों का प्रयोग है। मुख्यतः 14 छंदों का प्रयोग है। इनमें भी 7 ही छंद प्रमुख है। इनमें ही 7 छंद प्रमुख है। मात्रिक छंदों का आपको प्रयोग नहीं मिलेगा। प्रत्येक छंद की गणना चरण के आधार पर होती है। चरण मतलब जिसको हम पाद कहते हैं, चरण कहते हैं। मुख्यतः कम से कम 3 चरण, अधिकतम 5 चरण या 6 चरण भी हो सकते हैं। गायत्री छंद का सर्वाधिक प्रयोग प्राप्त होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण वाली बात है कि इन 7 मुख्य छंदों में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया गया है? गायत्री छंद का। दूसरे स्थान पर उष्णिक छंद है एवं तीसरे स्थान में जगती छंद का प्रयोग मिलता है। तो ये 3 चीजें निकल करके आई, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे ज्यादा गायत्री, सेकंड में उष्णिक, तीसरे में जगती का प्रयोग मिलता है। दूसरी बात, छंदों के नाम तथा वर्ण संख्या। छंदों के उन 7 प्रमुख छंदों के नाम और इनकी संख्या सबसे महत्वपूर्ण चीज है मित्रों। इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है कि किस छंद में कितने वर्णों का प्रयोग मिलता है। तो ये छंद बहुत ही सरलता से आप याद कर सकते हैं। इनका केवल क्रम आपको याद होना चाहिए। और सभी छंदों में 4 वर्णों का अंतर है। 24 से स्टार्ट होता है और 48 पर खत्म हो जाता है। तो 4 का अंतर समझ लेना है। सबसे पहले गायत्री छंद आता है, इसमें 24 वर्णों की संख्या है। नंबर 2 उष्णिक है, इसमें 28 वर्ण आते हैं। तीसरा अनुष्टुप छंद है, 32। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण वाली बात है मित्रों कि इसका सबसे कम प्रयोग आपको मिलेगा। लौकिक में सबसे ज्यादा है लेकिन वैदिक में सबसे कम इसका प्रयोग मिलता है। चौथे नंबर वृत्ति छंद होता है, 36, पंक्ति 40, त्रिष्टुप 44 और जगती 48 सबसे बड़ा छंद। 7 प्रमुखों में छंद है और तीसरे नंबर पर है सर्वाधिक प्रयोग होने वाला छंद। तो 48 है, सब में 4 का अंतर है। दूसरी बात मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात है, जो पंक्ति छंद है इसमें 5 चरण है। बाकी में 3 होंगे तो 4 होंगे। शुरू के जो आपके 2 है, 3 है, बाकी में 4 है। और ये 5 चरण का छंद है पंक्ति। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 5 से पंक्ति होता है, 5 से 5 भी होता है। तो 5 चरण का ये पंक्ति छंद हो गया।
अब इनका क्रम आपको याद करना है। तो एक शॉर्टकट है गऊ आबा, ग से गायत्री, उ से उष्णिक, आ से अनुष्टुप, बा से बृहति, गऊ आबा। 3 आपको 4 याद हो जाएंगे। अब 3 आपको इंग्लिश में याद कर लीजिए, PTJ, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती। इस तरह से इनका क्रम याद हो जाएगा और सभी का आपको 24-24 का 24, 4, 28, 4, 32, 4, 37, 4, 40, 44 और 48 से आपको क्रम भी याद हो जाएंगे, संख्या भी याद हो जाएगी और इससे आपको 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है इससे हो गए। तो मित्रों हम समझते हैं आप वैदिक छंद के बारे में सामान्य जानकारी समझ गए होंगे। अगला जो हमारा चरण होगा नेक्स्ट ऋग्वेद